रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के लिए भ्राता बी के नरेंद्र भाई को, सब जोनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग बड़ोदरा से हैं आप, और आप मैकेनिकल चीफ इंजीनियर हैं। आप रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस में हैं और साथ ही आप साइंटिस्ट एवं इंजीनियर विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। साथ साथ आप एडिटर भी हैं। मैगज़ीन में भी आपके आर्टिकल नियमित रूप से आते रहते हैं। तंबाकू निषेध और हेल्दी इंडिया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इन सभी में आपका बहुत बहुत योगदान रहा है। आप अलकापुरी बड़ौदा सेंटर पर समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। वाकई में ऐसी महान हस्ती को मैं अब अपने वक्तव्य के लिए और रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। हमारे बीच में हमारे अति स्नेही भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी उपस्थित हो चुके हैं और हमारी बहनें उनका गुलदस्ते के द्वारा और बैच लगाकर अभिनंदन कर रही हैं। स्वागत है, अभिनंदन है। तो मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता बी के नरेंद्र भाई। ओम शांति। हमारे इसी मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर में 3 पैरेलल सेशंस हुए। सभी तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके, इसीलिए उसका जो आउटकम है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उसमें जो पहला डायलॉग था, सॉल्यूशन सेंट्रिक मीडिया नीड ऑफ द आवर, जिसमें कीनोट स्पीच देते हुए ब्रदर कमलेश मीना जी, जो कि असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर है इग्नू के, श्रीनगर से आप पधारे हैं। तो आपने कहा कि मैंने तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे समय पर काम किया हुआ है, वहाँ पर अच्छी सी शांति बनी हुई है, फिर भी हम छोटी छोटी घटनाओं को थोड़ा सा बड़ा रूप दे करके हमारे नेशनल मीडिया में आते रहते हैं। तो हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ मैनिपुलेट नहीं करें छोटी सी घटना को वो करके, और देश के हित के लिए हमें नेगेटिव न्यूज़ को पब्लिश नहीं करना चाहिए। हमारा रुख सदैव सकारात्मक ही होना चाहिए। उसके बाद में ब्रदर देवकी नंदन मिश्रा जी ने, जो कि यूनिट हेड एंड एडिटर है राष्ट्रीय सहारा का, कानपुर से आप पधारे, उन्होंने कहा कि आजकल मीडिया नेगेटिविटी से इतना भरा हुआ है जो पॉजिटिविटी देख ही नहीं पाते हैं। 24 घंटे टीवी चलता है, रोज़ देखो तो अखबार में 700 से 800 खबरें छपती रहती है, फिर भी कहीं पर भी पॉजिटिव न्यूज़, स्पिरिचुअल न्यूज़, आत्मा परमात्मा के बारे में छपा हुआ देख नहीं पाते। ये विश्वविद्यालय ने 25 साल से ये मीडिया कॉन्फ्रेंसिस करके जो सकारात्मक डायरेक्शन देने की पहल की है वो बहुत ही सराहनीय है। उसके बाद में डॉक्टर रसिका महर्षि ने, जो कि एडिटर एंड पब्लिशर है अजमेर की मसाल पेपर के, तो उन्होंने बताया कि मीडिया किसी भी जटिल से जटिल समस्या होगी उसको भी सरल से सरल समाधान निकाल सकता है। सभी को संबोधित करके उन्होंने कहा कि अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं तो शुरू में आपके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। आपका रुख ही मीडिया में और जन समाज में बदलाव जरूर लाएगा। ब्रदर कनुभाई आचार्य, जो कि कॉलमनिस्ट है और ऑथर है, डीसा से आप पधारे थे। अभी उन्होंने कहा कि अभी बुद्धिजीवी जो लोग हैं वे संवेदनशील कम होते जा रहे हैं, ये संसार की बड़े से बड़ी समस्या है। इसीलिए मीडिया को प्रबुद्ध बनने की यहाँ पर बात की हुई है। मीडिया वाले तो यही कहते हैं कि लोगों को चटपटा समाचार चाहिए, वही हम परोसते हैं, लेकिन ये समझना बहुत ही गलत बात है। हम जो देंगे वही लोग देखेंगे या तो पढ़ेंगे, इसीलिए हमें थोड़ा सा समाचार देने के लिए हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए। ब्रदर राधा वल्लभ शारदा जी,
जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है MPWJU के, भोपाल से आप पधारे। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे गुरुजी हैं, उन्होंने हमेशा यही कहा, हमें डायरेक्शन देते रहे कि समाज के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, हमेशा आप देखते रहो और अपना काम करते रहो, हमें समाज को पॉजिटिव बातें ही देनी चाहिए, नेगेटिव खबरें ज़रूरी हो उतना ही हमारे पास में हमें देनी चाहिए। और उन्होंने खास एक ध्यान दिलवाया कि हमारे पत्रकारिता के एथिक्स जो है वो हमें पहले पहले ज़रूर पढ़ना चाहिए। ब्रदर मधुकर द्विवेदी जी, जो कि एडिटर है छत्तीसगढ़ बंधु के, रायपुर से पधारे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया पर सब उंगली तो उठाते हैं पर प्रशंसा कोई नहीं करता है, क्योंकि मीडिया तो बहुत ही कठिन काम को लेकर के आगे बढ़ता आया है। और साथ में आपने कहा कि मीडिया का जन्म ही समाधान ढूंढने के ख्याल से हुआ है, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा कुमारी इसका बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने ये समाधान की दिशा दिखाने वाला सेशन रखा है। उन्होंने आपने कहा कि कुछ भी नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, लेकिन अपने हिस्से का दिया हमें खुद ही जलाना होगा। ब्रदर ब्रिज खंडेलवाल जी ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट है, आगरा से पधारे। आपने कहा कि पत्रकारिता को मैंने हमेशा बुराई से लड़ने के हथियार के रूप में ही देखा हुआ है, अन्याय के विरुद्ध मैं हमेशा लड़ता ही आया हूँ। अगर हम कलम को ही हथियार के रूप में यूज़ करेंगे तो ज़रूर अच्छा रिजल्ट आएगा। ब्रदर देवेंद्र भुजबल जी, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के हैं, महाराष्ट्र से आप नवी मुंबई से पधारे। आपने भी कहा कि समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही है, हमें पॉजिटिव बातों को सबके सामने रखनी है। ये मीडिया कॉन्फ्रेंस जैसे हो रही है वैसे हर एक यूनिवर्सिटी में, जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटी है, हर एक जगह पर ऐसी मीडिया कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। लास्ट में चेयरपर्सन जो थे BK रंजन बहन, जो कि जोनल कोऑर्डिनेटर है मीडिया विंग के, वलसाड़ से आए। आपने कहा कि आज के समय की मांग ही है समाधानकारी मीडिया। मीडिया में अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने की ताकत तो होनी ही चाहिए। हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, भ्रष्टाचार है, पॉपुलेशन ग्रोथ है। अगर हम थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान देंगे तो ज़रूर हमें अच्छा सा पॉजिटिव समाधान उसका मिलेगा ज़रूर। इसीलिए हमें बेहतर विश्व बनाने के लिए थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। ये पूरा ही जो पार्ट था, ये सेशन था, उसका कोऑर्डिनेशन BK योगिनी बहन ने किया, जो कि राजस्थान महिला आयोग के मेंबर है, अजमेर से आप आए थे। दूसरा जो डायलॉग सेशन था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टीवी, फिल्म और केबल टीवी के लिए, उसके अंदर में उसका जो मुख्य विषय था रोल ऑफ मीडिया इन कॉम्बेटिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड वायोलेशन। लिंग भेद तथा हिंसा को रोकने में मीडिया की भूमिका पर बहुत ही अच्छा सा उसमें चर्चा चली और उसका कुशल संचालन अहमदाबाद से जो मीडिया विंग के जॉइंट जोनल कोऑर्डिनेटर है नंदिनी बहन, उनके द्वारा किया गया। उसके अंदर में बोलते हुए सहायक अध्यापक स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर समिति पाधी ने अपनी वक्तव्य की शुरुआत ही करते कहा कि पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की बहुत ही दयनीय दशा हो गई है, इसीलिए हमें उसकी तरफ बहुत ही चिंता आपने की और उन्होंने कहा कि समान दर्जा सबको मिलना चाहिए। भ्राता अशोक चतुर्वेदी जी, जो कि मुख्य संपादक अमर ज्योति जयपुर से पधारे थे, उन्होंने भी इसी बात को लेते हुए कहा कि हमारे संविधान, उन्होंने संविधान का भी उल्लेख किया और उन्होंने बताया कि किसी उसके आधार पर कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में धर्म, जाति एवं लिंग भेद आदि को लेकर के किसी भी प्रकार का भेदभाव जो होता है वो अवांछनीय है। फिर भ्राता शंकर कटेरिया जी ने ASMNI अध्यक्ष जो है, उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है और
यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था में महिला सशक्तिकरण का जो किया जाता है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। चेतना मंच के संपादक भ्राता आर.पी. रघुवंशी जी ग्रेटर नोएडा से पधारे। उन्होंने कहा कि ये लिंग भेद और हिंसा जैसे विषय हमारी संस्कृति में और विरासत में पहले से कभी नहीं थे। ये देन जो भी है वो पाश्चात्य देशों की संस्कृति का आधार से ही आया हुआ है, परंतु इसे मीडिया द्वारा निश्चित रूप से दूर किया जा सकता है। बहन मोनू श्रीवास्तव जी राज्य सचिव महिला विंग भोपाल ने कहा कि मीडिया द्वारा सकारात्मक खबरें देने पर भी हमें सकारात्मक मन स्थिति हमारी बन सकती है। नकारात्मक खबरें से हमारी परिस्थिति, हमारी जो नकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर में बढ़ती हैं। और फिर साथ में भ्राता किशोर उपाध्याय जी एक्स एडिटर देहरादून ने अपने विचार बताते हुए यही कहा कि संकीर्ण व दिखावे की मानसिकता से हमें बाहर निकलना चाहिए और हमें मीडिया को इसी अनुसार पॉजिटिव साइड में आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर प्रसन्ना गांधी जो कि निर्देशक गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वहाँ से पधारे थे, अपने वक्तव्य में कहा कि समय अनुसार समाज में अनेक प्रकार की विकृतियाँ अपना वर्चस्व बनाती रहती है, जिसे काफ़ी हद तक मीडिया के सफलतम एवं सकारात्मक प्रयास से दूर किया जा सकता है। भ्राता विक्रमजीत सिंह सीनियर जर्नलिस्ट नोएडा ने कहा कि जब कहीं भी कुछ घटता है तभी मीडिया का हिस्सा बनता है। ये मीडिया का बहुत ही अच्छा सा पावर है। हमें भी अपने दिन की शुरुआत, हमें मीडिया कर्मियों को दिन की शुरुआत अच्छे पॉजिटिव विचारों से करनी चाहिए और अंतःकरण में उसी समय झांकेंगे तो अंदर से जो भी आवाज़ आएगी वो सच्ची ही होगी, उसके अनुसार हम कार्य करें। कार्यक्रम के अंत में हैदराबाद से जो पधारे थे ब्रह्मा कुमारी सरला आनंद बहन जी ने सभी को बहुत ही उमंग उत्साह में लाए, युवाओं को भी बहुत कुछ सराहा और कहा कि भविष्य में सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं तो ज़रूर उसी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो डायलॉग था, डायलॉग सेशन 3, उसका जो टॉपिक था आईटी, सोशल मीडिया, टेलीकॉम एंड पोस्ट के लिए था। न्यू एज मीडिया चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। उसके साथ में पोस्ट का भी रोल ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट एंड सोशल इंटीग्रेशन। शुरुआत में आगरा के सब जोनल कोऑर्डिनेटर ने बहुत ही वेलकम किया। बाद में जयपुर के मणिपाल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार रावत जी ने बताया कि स्मार्टफोन अभी बच्चों से लेकर के वृद्ध तक सभी करते हैं, लेकिन मिसयूज़ भी उसका बहुत होता है, उससे बहुत सारी भ्रांतियाँ भी फैलती जाती हैं। जैसे कि ब्लू व्हेल गेम है, इसीलिए हमारा आंतरिक संबंध भी कुछ वो बनता जा रहा है, बहुत ही अच्छा सा नेगेटिव प्रभाव हमारे पर पड़ता जा रहा है। डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे ने कहा, जो कि नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव के असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जर्नलिज्म है, उन्होंने कहा कि अभी हमारे इंडिया में भी 35% लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, 15% सोशल मीडिया में है, लेकिन इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत है क्योंकि ये लाइव मीडिया है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत ही एक सकारात्मक संसार को बेहतर बनाने के लिए हम ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन नकारात्मकता भी बहुत सारी है, इसकी विश्वसनीयता पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट दिल्ली के अनुज सिंह जी ने कहा कि अभी हमारी मौलिकता और क्रिएटिविटी इसमें बहुत ही कम होती जा रही है सोशल मीडिया के आने से। पीआर कंसल्टेंट हैदराबाद से सिस्टर राजेश्वरी अय्यर जो पधारे थे, उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी है लेकिन बिन उपयोगी हमारे पास में माहिती आती रहती है और जीवन 24/7 के कारण जैसे कि रुक गया है। हमारे नकारात्मक समाचारों का प्रभाव जीवन पर बहुत दिखाई दे रहा है। न्यू दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के काउंसिलर ब्रदर रमेश कुमार जी ने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग ज़्यादा देखा गया है।
बुरी खबरें फैलाने में, किसी की प्रतिष्ठा को डाउन करने में भी ये मीडिया यूज़ होता है, तो हमें सकारात्मकता की तरफ उसको ले जाना चाहिए। सीनियर राजयोगा टीचर और कोऑर्डिनेटर ऑफ मीडिया विंग देवांगीरे से आप पधारे हुए बीके लीला जी ने कहा कि पोस्ट वालों का भी बहुत सारा महत्व रहा है। सभी लोग चिट्ठियों का और उसका बहुत ही समय से वो इंतज़ार करते थे, और समाचार पत्र भी उसके माध्यम से ही हर जगह पहुंचता है। उसके बाद में लास्ट में ब्रदर अजय कुमार रॉय जी, जो कोई रूरल बिजनेस एंड प्लानिंग के डीडीजी है और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से पधारे। चेयरपर्सन के रूप में आपने बताया कि पोस्ट के माध्यम से देश की इंटीग्रिटी हुई है। 67% लॉस में ये पोस्टल डिपार्टमेंट चलता है, फिर भी गवर्नमेंट ने इसको बंद नहीं किया है। डिजिटलाइजेशन भी बहुत कुछ किया हुआ है और उसका भरोसा भी अभी तक बना हुआ है। और कार्यक्रम का संचालन जो था बीके नीता बहन जी ने किया, जो कि पाटन से पधारे हुए थे। थैंक यू।